प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर अनुक्रम को समझते हैं। समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान रहता है। उक्त अंतर को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि 2, 7, 12 ऐसे ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें 7 और 2, 7 में से 2 घटाएं यानी बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाने पर अंतर, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5। इस प्रकार ये बराबर अंतर रहता है। इसको समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। और जब ये अंतर बराबर होगा तो ही वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसमें जो पहला पद है उसको प्रथम पद कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं हम, और सार्वंतर डी। ये 5 हो गया। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है ये सब के अंदर। अब इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना और एक समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। समांतर श्रेणी जैसे हमें ये दे दी, ये 5.2 का आपके 1 नंबर प्रश्न है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का आपको एक आसान सा फॉर्मूला याद रखना है। nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे कि समांतर श्रेणी में a यानी प्रथम पद कितना है 7, सार्वंतर कितना है 5, nवां पद यानी कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां पद, तो n बराबर 10। अब देखो इसके अंदर सूत्र लिख लिया हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद तो a 10 हो गया। फॉर्मूले में मान रख देंगे, a का मान 7 प्लस n का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 5। तो हल करेंगे 7 प्लस ये हो गया 9 गुणा में 5, 7 प्लस 45 जोड़ देंगे 45 और 7 52। अतः समांतर श्रेणी का दसवां पद बराबर, ये सीधा लिख देंगे 52 है। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योगफल। तो इसके लिए भी केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसमें से हम a को 2a को a प्लस a के रूप में लिख दें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको an या l लिख सकते हैं हम। तो दूसरा सूत्र ये भी लिख सकते हैं, जब हमें a, an और n दिया हो तो इस फॉर्मूले से भी हम समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन है ये, 8 3 माइनस 2 के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वही बात, ए इसमें देख लेंगे कितना है 8, डी यानी बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो 3 में से 8 गए -5, माइनस में भी आ सकता है सर्वंतर, n 22 पदों का तो 22 लिख दिया। फॉर्मूला लिख दिया हमने, मान रखेंगे 22 बटे 2, 2 गुणा में a कितना है 8 प्लस n कितना है 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। हल कर लेंगे तो ये आ गया अपने पास 11, ये कितना आ गया 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणा में -5। तो देखो इसको हल करेंगे, 11 ब्रैकेट लगा दोगे, 16 प्लस 21 को 5 से गुणा करोगे माइनस के 105, इसमें से घट जाएगा 11, 16 में से माइनस 105 घटेगा, कितना बचेगा 105 में से 16 घटेगा, आ जाएगा माइनस के 89। मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 979, साइन आगे किसका जाएगा माइनस का। अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना हो गया -979। इसमें अब एक हम और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों। ये 5.2 का तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का छठा तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का हमें छठा पद दिया हुआ है। तो देखो समांतर श्रेणी का nवें पद का आपको फॉर्मूला बताया मैंने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर ये बाकी पद है
उसके अंदर ये एक पद जुड़ता है ऐसे, तो एक को अलग हम इस तरह मान सकते हैं, यानी छठा पद है तो छठे के अंदर पहला पद अलग करें तो ए प्लस बाकी कितने पद बचेंगे 5, यानी ए प्लस 5d बराबर 19। इस तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार 17वां पद, तो एक कम ये हो गया, यानी ऐसे लिखेंगे ए प्लस 16d बराबर 41। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करें, इनको दोबारा लिख लोगे, ए प्लस 16d बराबर 41 और ए प्लस 15d बराबर 19। ये समीकरण आपकी सेकंड है और ये समीकरण फर्स्ट। तो अब ये द्विघात समीकरण बन गई, जिसमें रैखिक समीकरण बन गई 2 चरों वाली, जिसको हम घटा के या कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे सरल विधि इसमें विलोपन विधि है, तो घटाएंगे, ये निशान बदल जाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, ए से 1 कट गया, 16 में से 5d गए, आपके पास कितना आ गया 11d, 41 में से 19 गए 22, तो d बराबर 22/11, यानी कुल मिला के d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान 2 कोई भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो a प्लस 5 गुना 2 बराबर कितना आ गया 19, तो a प्लस 10 बराबर 19, यानी a बराबर 19 माइनस 10। तो इस प्रकार a और d के दोनों मान निकल गई। हमसे कौन सा पद पूछा है 40वां, तो 40वां पद क्या हो जाएगा, उसी प्रकार a प्लस 39d। a कितना है, a कितना निकाला हमने अभी 9 प्लस 39 गुना d कितना है 2, तो 9 प्लस 78 बराबर 87। इस प्रकार हम अन्य समस्याएं भी इन्हीं सूत्रों के प्रयोग के द्वारा हल कर सकते हैं। धन्यवाद।